मैं और आप श्री जी के प्यारे नए नए ब्लॉग के साथ आपसे मिल रही हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, ठाकुर जी की कपड़ों को, जो ऊनी कपड़े हैं, उनको रखने का समय आ चुका है, क्योंकि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं। गर्मियाँ शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो राम ही जाने आगे क्या होगा। तो मैंने सभी उनके सर्दियों के कपड़े रख दिए हैं। हाँ, मैंने होलिका दहन तक उनको पहनाए थे, क्योंकि मुझे सर्दी लग रही थी, तो मैंने उनको भी पहनाए कि उनको भी लगी रही होगी, क्योंकि अपन ने उनको मान लिया है कि वो जो विग्रह है वो जागृत है, तो हमें उनको उसी तरीके से रखना होगा। ये सब आप जानते हैं, मुझे इसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो और अपन ठाकुर जी की पोशाकों की बात करें तो वही उनके लिए स्वयं अपने हाथों से पोशाकें बनानी चाहिए, क्योंकि जो मार्केट की पोशाक आती है उनमें बुकरम बहुत ज़्यादा होता है, और वो एक टाइम के बाद 2-3 वॉश के बाद वो ख़राब होने लगता है। तो अगर आप ले रहे हैं तो एक अच्छी जगह से लें, और अगर आप नहीं ले रहे हैं, आपको नहीं मिल रही है वो अच्छी जगह, तो आप उसको घर पे भी बना सकते हैं। अच्छा सुंदर कपड़ा, कंफर्टेबल कपड़ा लेके पहले तो मैं अपने हाथ पे चेक करती हूँ कि वो कपड़ा मुझे चुभ तो नहीं रहा, उसके बाद में ठाकुर जी के लिए वो कपड़ा सिलेक्ट करती हूँ। तो ये तो मेरी एक छोटी सी सेवा है। बाकी जो भी मानस बनता है वो इन्हीं का बनता है, क्योंकि इनकी इच्छा के बिना एक पत्ता इधर से उधर नहीं हिल सकता किसी भी घर में। और आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो आपको तो पता ही होगा, इसमें मुझे तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको रोज़ स्नान आदि करा के, सुंदर वस्त्र पहना के और रोज़ श्रृंगार करके, और हमारे ठाकुर जी तो ऐसे हैं, उनको रोज़ अलग अलग श्रृंगार चाहिए। मतलब कभी चंदन का कर दिया, कभी लाल चंदन का, इधर ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनाओ, कभी ऐसे ऐसे बनाओ। एक जैसा श्रृंगार तो उनको पसंद ही नहीं आता। अगर मैं बना भी देती हूँ ना कि मुझे 2 दिन कंटिन्यू हो गए मैं एक जैसा श्रृंगार कर रही हूँ, तो नेक्स्ट डे वो कभी अपने मुकुट से ख़राब कर देंगे उसको, कभी अपने हेयर से ख़राब कर देंगे। मतलब वो उनको पसंद ही नहीं है। तो मुझे पर डे उनको अलग अलग तरीके से मेकअप करना पड़ता है। खैर, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है उनको अलग अलग तरीके से मेकअप करना, इसलिए मैंने फुल बॉडी श्रृंगार कभी भी प्रेफर नहीं किया, क्योंकि मुझे उनका जो श्रृंगार है खुद करना ही पसंद है। जैसे कि आज मैंने मेरे कान्हा जी को एक नीली कलर की ड्रेस निकाली है, और ये इच्छा इन्हीं की थी, क्योंकि मैं एक रात पहले जब सो रही थी तो मुझे सपने में ऐसा मम्मी ने बोला कि तू कान्हा को आज ब्लू कलर की ड्रेस पहना, वो वाली है ना, वो वाली पहनाना। मैं कहा ठीक है। अब वो मुझे उस टाइम नहीं पता था कि वो सपने में उठ गई ना, तो मैंने मम्मी को बोला कान्हा जी को अभी तक अपन ने रेडी नहीं किया, नहलाया नहीं है, स्नान आदि नहीं कराया। तो अभी तो सुबह हुई है, अभी कराना है। तो मैंने कहा, मेरे को तो ऐसा लगा कि हमने स्नान आदि करा दिया और उनको ब्लू कलर की ड्रेस पहना दी, कि नहीं अब पहना जाके। फिर जाके मैंने उनको रेडी किया। मुझे ड्रेस ऊपर ही ऊपर मिल गई थी, ज़्यादा नीचे ढूंढना नहीं पड़ा। बस इनकी थोड़ी सी लीलाएं होती हैं, जो हमें एक चीज़ मिल जाती है तो दूसरी नहीं मिलती, फिर हमें दूसरी ढूंढनी पड़ती है। और जब वो बिल्कुल ही नहीं मिलती ना, सब कुछ देख लिया कर लिया, नहीं मिली, तो वही समझ जाओ उनको नहीं पहननी। जैसे कि हमारी राधा रानी, मैंने उनको ब्लू कलर की ड्रेस पहना दी, फिर जो उनके कड़े थे वो मैंने येलो कलर के रखे थे। भाई मुझे वो एक ही कड़ा मिला, वो मुझे मिला ही नहीं। मैंने जहाँ पे उनकी ज्वेलरी वगैरह रखती हूँ उस बॉक्स में मैंने पूरा देख लिया, मुझे नहीं मिला। फिर मैंने उनको ब्लू कलर के ही कड़े पहनाए, और उन्होंने ब्लू कलर के कड़े पहने। और जब शाम को मैं मंदिर में जोत करने गई थी, मुझे तब वो येलो कलर का कड़ा मिल गया। मतलब देख रहे हो आप, जिनकी चीज़ें मंदिर के बाहर तक नहीं जाती, उनकी चीज़ें एकदम से गायब हो जाती है। तो ये लीला ही तो है। मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें मेरे साथ होती है। मुझे ऐसे आभास होता रहता है कि हाँ, कल्पना, सब कुछ ठीक है, जागृत है। तो जिसकी पूजा कर रही है वो जागृत है, वो तेरे साथ लीलाएं कर रहे हैं, सब कुछ ओके है। तो बस अगर आपके साथ भी ये छोटी छोटी लीलाएं होती हैं ना, तो आप भी खुश हो जाइए, बिल्कुल मेरी ही तरह। जैसे कि आपको तो पता होगा, कान्हा जी का जो नाम है वो नंद बाबा ने स्टार्टिंग में उनकी प्यारे से मुंह को देख के ही रख दिया था नीलमणि। भाई सच में नीलमणि है। नीलमणि क्या ही बताऊँ, इसका तो मैं कुछ वर्णन ही नहीं कर सकती इस नाम का। इतने सुंदर लगते हैं, हर कलर की आप पोशाक पहना के देख लीजिए, और बस सच्चे मन से आप इनको रेडी करिए। अगर आप उनको कुछ देर निहारोगे ना, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। मैंने भी जब इनको रेडी किया था, मैं इनको देखती जा रही थी, मतलब मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। मैं ऊपर गई, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी एक बार देखो ना, कान्हा कितना सुंदर लग रहा है, देखो ना एक बार। फिर मैंने उनकी 2-4 फोटोज़ क्लिक करी, मैंने पापा को देखा, ये देखो
पापा अपने स्टेटस लगाओ, कितने सुंदर लग रहे। पापा बोले नहीं लगाऊंगा, नज़र लग गई फिर क्या करेगी। मैंने कहा ये बात भी सही है, हाँ आप मत लगाओ। सुंदर लग रहे थे, लेकिन जो भी कहूँ मैं कितनी तारीफ़ कर लूँ। खैर मैं मेरे ही कान्हा जी की तारीफ़ नहीं करती, मेरे जो भी सर्कल में हैं, जिनके पास ठाकुर जी हैं, श्रृंगार करने के बाद वो सभी अच्छे लगते हैं। और मुझे पता है, मैंने जितने भी हमारे आसपास के ठाकुर जी हैं, मैंने सबकी सेवा की हुई है। 1-1 2-2 दिन के लिए सारे ठाकुर जी मेरे घर पे आ चुके हैं। मैंने सबकी सेवा करी है, सबका श्रृंगार करा है। बहुत सुंदर श्रृंगार। मैं खुद अपने मुँह से तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन मैं तारीफ़ अपनी नहीं कर रही, मैं मेरे कान्हा जी की तारीफ़ कर रही हूँ। वो सभी ठाकुर जी श्रृंगार करने के बाद इतने सुंदर लगते हैं ना, बाय गॉड मैं आपको क्या ही बताऊँ। खैर आप सबको पता होगा, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कान्हा जी को अगर अपन सच्चे हृदय से उनको रेडी करते तो वो बहुत सुंदर लगते हैं। मैंने कान्हा जी को एक छोटा सा गुलाब दिया और उस गुलाब में वो और ज़्यादा मुझे अच्छे लगने लग गए। क्या ही बताऊँ मैं आपको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो कितने सुंदर लगते हैं। खैर मैंने शायद वीडियो में सिर्फ इनकी सुंदरता का ही वर्णन किया है, और सुंदर शब्द के अलावा मैंने किसी और शब्द का प्रयोग ही नहीं किया है। तो कमेंट बॉक्स में आप ही उन शब्दों का प्रयोग कर लीजिएगा, ये सोच के कि ये भी आप ही के कान्हा जी हैं। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे नीलमणि इस नीली पोशाक में कैसे लगे, और आप अपने ठाकुर जी के बारे में मुझे कुछ बताइएगा। और मेरी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने इस वीडियो को चाहे इत्तू सा देखा हो, चाहे इतना देखा हो, चाहे एंड तक देखा हो, एक कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा आगे आपको मेरे कान्हा जी को कौन सी ड्रेस में देखना है। और मैंने उसके बाद कान्हा जी के लिए बहुत मीठी रसीली सी खीर बनाई। अब इसकी भी मैं तारीफ़ करूँगी, क्योंकि ये मैंने मेरे कान्हा जी के लिए बनाई और फिर मैंने इनके लिए बनाई। आप सोच रहे होंगे खीर, आलू की सब्ज़ी, पूड़ी कहाँ है? तो भई मैंने पहले रोटियाँ बनाई, क्योंकि मुझे लगा बहुत देर हो गई। फिर मेरे पापा ने मुझसे ज़बरदस्ती पूड़ियाँ बनवाई। तो फिर मैं इसमें भी यही समझूँगी कि ठाकुर जी ने बनवाई हैं मेरे से, पापा ने नहीं बनवाई। उसके बाद हमारे शाम को भजन हुए थे, बहुत सुंदर श्याम बाबा के भजन हुए थे। आई होप जो भी मानसरोवर से है उसको पता होगा, भजन हुए थे बहुत प्यारे और बहुत सुंदर भजन हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे होली थी, तो हमने गुंजिया बनाई बहुत सारी, जो कि ज़रूरी है होली वाले दिन। ठीक है, तो यही था मेरा आज का दिन। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे आगे बताएं कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए कान्हा जी से रिलेटेड। ओके, राधे राधे, श्याम।